दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कुन्नूर और ऊटी, ये दोनों तमिलनाडु में बसे दो भाई की तरह एक दूसरे के बाजू में स्थित होने पे भी डिफरेंस आपको नज़र आएगा। और कुछ सिमिलरिटीज़ भी है इन दोनों के बीच। इन सिमिलरिटीज़ में एक है नीलगिरी माउंटेन रेलवे। पर नाम नीलगिरी क्यों? अरे ये दोनों शहर और ये रेलवे स्थित है दक्षिण का नीलगिरी पहाड़ों में। और इन खूबसूरतियों का एक्नॉलेजमेंट तो यूनाइटेड नेशन का यूनेस्को ने भी किया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नाम देकर। कैसा होगा अगर सस्ते में यहाँ टूर किया जाए? तो आइए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, दक्षिण भारत का हिल टाउन ऊटी, पर यहाँ लोग उतना नहीं जाते जितना हिमाचल, उत्तराखंड या कश्मीर जाते हैं। पर ऊटी कहीं से भी कम नहीं है। हाँ, बर्फीले पहाड़ यहाँ आपको नहीं दिखेगा, पर नीलगिरी पर्वतों में बादल और खूबसूरत चाय बागीचे की खूबसूरती आपके मन को ज़रूर सुकून देगा। पर आज का कहानी नीलगिरी का रानी ऊटी को लेके नहीं है, बल्कि वहाँ पहुँचने का सस्ता पर बहुत ही खूबसूरत और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नाम प्राप्त ऊटी टॉय ट्रेन को लेके है। पर आप कैसे बुक करेंगे अपना टॉय ट्रेन सफ़र और ख़र्चा ही कितना है? और टॉय ट्रेन सफ़र शुरू कहाँ से होता है? एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, पर उसके लिए आपको रहना पड़ेगा हमारे साथ। शायद लोग ये ख्याल नहीं करते कि टॉय ट्रेन का सफ़र शुरू होता है नीलगिरी के नीचे स्थित मेट्टुपालयम स्टेशन से और सफ़र ख़त्म होता है ऊटी का उधागामंडलम स्टेशन में। पर एक बात का ख्याल आप ज़रूर रखें कि संडे और फ्राइडे के अलावा हर दिन मात्र एक ही ट्रेन चलता है मेट्टुपालयम से उधागामंडलम तक, और वो भी सुबह को 7:10 में मेट्टुपालयम स्टेशन से। ऐसे ही मंडे और सैटरडे को छोड़ के मात्र एक ही ट्रेन रहता है उधागामंडलम और मेट्टुपालयम के बीच, जो उधागामंडलम से रवाना होता है दोपहर 2 बजे और मेट्टुपालयम पहुंचने का ऑफिशियल टाइम शाम को 5 बजे। पर आपके मन में एक सवाल रह सकता है कि इतनी सुबह को आप मेट्टुपालयम पहुंचेंगे कैसे? तो क्या टॉय ट्रेन चढ़ नहीं पाएंगे? असल में इस टॉय ट्रेन सफ़र का की पॉइंट है कोयम्बटूर स्टेशन। सुबह 7:10 में मेट्टुपालयम पहुंचने के लिए कोयम्बटूर से लीजिए भोर 5:20 का नीलगिरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन पैसेंजर लेकर आने के बाद ही मेट्टुपालयम से रवाना होता है नीलगिरी माउंटेन रेल या ऊटी टॉय ट्रेन। इसलिए एक रात कोयम्बटूर आके रहना पड़ेगा, या कोई ऐसा ट्रेन में कोयम्बटूर पहुँचे जो यकीनन आपको लेके पहुँचेगा भोर 5 बजे के पहले। यानी भोर 5:20 में कोयम्बटूर से नीलगिरी सुपरफास्ट पकड़ के मेट्टुपालयम पहुँच के 7:10 में शुरू कीजिए टॉय ट्रेन सफ़र। पर टॉय ट्रेन चढ़ने का एक विकल्प है। बेंगलोर से बस में ऊटी पहुंच के एक दिन ऊटी से कुन्नूर पहुंचे टॉय ट्रेन में, और फिर शाम को कुन्नूर से टॉय ट्रेन में पहुंचे ऊटी। मगर विकल्प है, फिर भी क्यों आप मेट्टुपालयम से इतनी सुबह टॉय ट्रेन चढ़ेंगे? कारण और कुछ नहीं, मेरे अनुसार नीलगिरी टॉय ट्रेन सफ़र का सबसे खूबसूरत पार्ट ये मेट्टुपालयम से कुन्नूर तक का जर्नी है। कुन्नूर से उधागामंडलम तक एक टाउन टाइप का जर्नी आपको देखने को मिलेगा, पर पहाड़ का रॉ ब्यूटी आपको कुन्नूर तक ही दिखाई देगा।
मेटुपालयम से कुन्नूर का फॉगी और मिस्टी परिवेश मुझे खास तरह से चकित किया था। इस तरह का बादल और फॉगी वातावरण कालका शिमला रेलवे में साल का लिमिटेड टाइम पीरियड में ही मिलेगा, पर बारिश के टाइम दार्जिलिंग और इस नीलगिरी रेलवे में साल का एक मेजर टाइम पीरियड में आपको मिल सकता है इस टाइप का वातावरण। चलते चलते कभी बादल और कभी वाटरफॉल आपको मोहित ज़रूर करेगा। बादल और बारिश की छोटी छोटी बूंदें इस सफ़र को ख़ास बनाएगा। कोयम्बटूर से गाड़ी लेने पर वो हाट बाज़ार मार्केट के बीच से आपको लेके पहुंचेगा, पर टॉय ट्रेन जंगल को चीर कर आपको ले चलेगा। ये नज़ारा जो महसूस करना और देखना चाहते हैं वो ज़रूर पहुँचे इस रास्ते। चलते चलते यहाँ का खूबसूरत स्टेशन में खड़े होके आप आनंद ले सकते हैं प्रकृति का। यहाँ तक अपने वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। दो और प्रश्न बाकी रह गया। टॉय ट्रेन सफ़र आप कैसे बुक करेंगे? क्यों? जैसे एक्सप्रेस ट्रेन टिकट बुक करते हैं वैसे IRCTC ऐप या वेबसाइट से। और ख़र्चा ही कितना है? सेकेंड सीटिंग में मेटुपालयम से उदघामंडलम पहुंचने का खर्चा 295 रुपीज़ और फर्स्ट क्लास में मात्र 600 रुपीज़ है। और मेटुपालयम से कुन्नूर का सेकेंड सीटिंग मात्र 190 रुपीज़ और फर्स्ट क्लास मात्र 445 रुपये में टिकट मिलेगा आपको। पर सेकेंड सीटिंग और फर्स्ट क्लास में डिफरेंस बहुत ही कम है। फर्स्ट क्लास में बैठने की जगह में कुशन मिलेगा जो सेकेंड सीटिंग में नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि फालतू खर्चा ना करके सेकेंड सीटिंग बुक कीजिए। स्टेशन में रुकने से बहुत लोग ट्रेन से निकलकर कर रहे थे सुबह का ब्रेकफास्ट। हालांकि इस रास्ते का सबसे बड़ा स्टेशन है कुन्नूर, फिर भी इस रास्ते का छोटा स्टेशन में आपको मिल सकता है कुछ पैकेज्ड स्नैक्स, पर मेरे अनुसार ब्रेकफास्ट आपको लेना चाहिए मेटुपालयम स्टेशन में ही, या फिर खुद ही केक बिस्कुट लेकर उठ सकते हैं टॉय ट्रेन में। दोस्तों, एक यूनेस्को हेरिटेज साइट में पहुंचे हम, और हेरिटेज का कारण नहीं जानेंगे? ये हो सकता है क्या? तो आइए जान लेते हैं नीलगिरी माउंटेन रेलवे का बैकग्राउंड। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जिसका लोकल नाम है नीलगिरी टॉय ट्रेन, जो ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किए थे 1908 में। ये इंडिया का एकमात्र रैक रेलवे है जो साउदर्न रेलवे के अंडर आता है। जो लोग रैक रेलवे के बारे में नहीं जानते उनको कहना है कि जहां नॉर्मल ट्रैक से ट्रेन नहीं चल पाता पहाड़ की ऊंचाई के कारण, वहां यूज़ होता है धार वाला रैक कॉक व्हील के साथ मिलकर ट्रेन को ऊपर भेज देते हैं। रैक रेलवे में इस तरह का लाइन आप देख पाएंगे। इस रूट में 13 स्टेशन है, पर जो मैंने पहले बोला कि मेटुपालयम से नॉर्मली दिन में एक ट्रेन चलता है, पर कुन्नूर और उदघामंडलम के बीच दिन भर बहुत सारा ट्रेन चलता है। ट्रेन का लिस्ट आपको IRCTC ऐप या व्हेयर इज माई ट्रेन ऐप में मिल जाएगा। एक और बात का ध्यान रखना, टिकट पहले से ही बुक करके रखना, खास करके पीक सीज़न में, वरना टिकट मिलना कठिन हो सकता है। पर क्योंकि कुन्नूर और उदघामंडलम के बीच 7 स्टेशन में बहुत सारा ट्रेन चलता है, इसीलिए इस रूट में टिकट मिलने का संभावना ज़्यादा है। एक प्रॉब्लम भी आप फेस कर सकते हैं इस टॉय ट्रेन सफ़र में। ज़्यादा बारिश में बंद हो सकता है टॉय ट्रेन सफ़र, क्योंकि बारिश में मेटुपालयम से कुन्नूर का रास्ता ख़राब होने के कारण
ट्रेन का चल पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बारिश में जो लोग यहाँ आएंगे वो विकल्प सोच के आना। इस हालत में आप कोयम्बटूर से ऊटी बस में पहुँच सकते हैं या बेंगलोर से आप बस में या गाड़ी में ऊटी पहुँच सकते हैं, या लौटने के टाइम ऊटी से लौट सकते हैं बेंगलोर या कोयम्बटूर। और हाँ, तमिलनाडु में बारिश साल में 2 बार है, नॉर्मल टाइम का बारिश और दिसंबर जनवरी का बारिश। दोस्तों, कुन्नूर पहुंचने के पहले इस रास्ते का मेरा सबसे पसंदीदा स्टेशन है रानीमेड। स्टेशन के पास के पहाड़ में भरे पड़े हैं चाय के बगीचे, उसके साथ है पहाड़ी नदी। इन दोनों का मिलाप आपके मन को सुकून देगा। बहुत लोग ट्रेन से उतरकर आनंद ले रहे थे प्रकृति का, और ट्रेन आपको बहुत सारा टाइम भी देगा इन खूबसूरती को महसूस करने के लिए। पर जो लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रेन अगर छूट जाए तो ट्रेन छोड़ने के पहले ड्राइवर आपको सिग्नल देंगे ज़रूर। कुछ टाइम यहाँ रुकने के बाद ट्रेन फिर रवाना हुए। जंगल, चाय की खेती, पहाड़ी गांव की छाती चीढ़कर ट्रेन पहुँचेगा इस रास्ते का सबसे खूबसूरत मोड़ पर। कुन्नूर पहुँचने के आगे ब्रिज में, ऊटी में जितना भी फ़ोटो आप होटल में देखेंगे वो फ़ोटो ये ब्रिज का ही है जिसके ऊपर से ट्रेन निकलता है। आपको भी यहाँ चलने का मज़ा ज़रूर आएगा। यूनेस्को इंडिया में जितना भी ट्रेन सफ़र को हेरिटेज तकमा दिया है उनमें एक है नीलगिरी माउंटेन रेल। 2005 में हेरिटेज नाम प्राप्त इस रेलवे को यूं ही हेरिटेज तकमा नहीं दिया गया है इसका इतिहास और इसका अपार खूबसूरती को ध्यान में रखने के बाद। इसलिए आप सभी को इस रास्ते में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। एक लाइक आपके लिए तो फ्री है, पर आपका एक लाइक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। 3.5-4 घंटे की जर्नी के बाद आखिर में ट्रेन आकर रुका कुन्नूर स्टेशन में। कुन्नूर स्टेशन ही इस रूट का सबसे पॉपुलर स्टेशन है। कुछ लोगों का सफ़र यहीं तक होता है और कुछ लोग सफ़र ख़त्म करते हैं उधागामंडलम में। असल में कुन्नूर इस रूट का क्रॉस रोड है। जिस स्टेशन में ट्रेन आके रुकता है वहाँ से उधागामंडलम का डायरेक्ट ट्रैक नहीं है। ऊटी पहुँचने के लिए कुन्नूर से फिर चलना होता है मेटुपालयम की तरफ और फिर शुरू होता है ऊटी का रास्ता। हालांकि मैक्सिमम लोग ही अपना जर्नी शुरू करते हैं कुन्नूर स्टेशन से। कुन्नूर स्टेशन से ऊटी का उधागामंडलम स्टेशन जाने का पहला गाड़ी है सुबह 7:45 में, पहुंचता है 9 बजे और लास्ट ट्रेन है शाम को 4 बजे। ऐसे ही ऊटी से कुन्नूर पहुंचने का पहला ट्रेन है 9:15 में और आखिरी ट्रेन शाम को 5:30 बजे। मैक्सिमम लोग ऊटी से टॉय ट्रेन लेके कुन्नूर पहुंच के कुन्नूर घूम के शाम की ट्रेन में फिर पहुंचते हैं ऊटी। क्योंकि कुन्नूर 1850 मीटर ऊंचाई पर स्थित हिल स्टेशन है, इसलिए दक्षिण भारत में स्थित होने पे भी गर्मी के टाइम यहाँ ठंडक महसूस हो सकता है और इसमें थोड़ा और महक ला सकता है हवा के साथ बारिश। ऊटी का वेदर भी ऐसा ही है, इसलिए अगर यहाँ आएंगे तो थोड़ा गर्म कपड़ा साथ लेके आए। जो लोग सोचते हैं कि ऊटी ही सबसे खूबसूरत है, कुन्नूर घूमने की क्या ज़रूरत, वो लोग गलत है। मुझे इस ऊटी टूर का कुन्नूर पार्ट ही सबसे अच्छा लगा। कुन्नूर की चा बागीचे की खूबसूरती, नीलगिरी के पहाड़ों में बादल का मंडराना और चा और चॉकलेट फैक्ट्री का चॉकलेट और कुकीज़ का वैरायटी, इसके अलावा डॉल्फिन नोस का अपार खूबसूरती आपको ज़रूर मोहित करेगा। जो लोग मेरा कुन्नूर का डिटेल वीडियो देखेंगे वो प्लीज़ सब्र करें, क्योंकि अगले वीडियो में ही
कुन्नूर हाजिर करेंगे आपके सामने। हमारा टॉय ट्रेन सफ़र का आखिरी चरण ऊटी। 2 रात कुन्नूर रहने के बाद ऊटी का ट्रेन पकड़े स्टेशन से। कुन्नूर से ऊटी तक सेकेंड सीटिंग का किराया 150 रुपये और फर्स्ट क्लास का किराया 350 रुपये। यूकेलिप्टस, कॉर्क, पाइन जंगल के बीच से चलता हुआ रेल लाइन आपको अच्छा लगेगा। बीच बीच में पहाड़ों में चाय की बगीचे आपको ज़रूर शांति देगा। इस रास्ते का एक खूबसूरत स्टेशन है लवडेल। बहुत सारे फिल्म का शूटिंग यहाँ हुआ है। ट्रेन के अलावा अगर आप गाड़ी में यहाँ आएंगे तो चाय बगीचे के रास्ते होकर बस में यहाँ आप पहुँच सकते हैं। बस में लवडेल बोलने पे बस यहाँ आपको छोड़ देगा ऊटी से। दक्षिण भारत का तमिलनाडु और केरल पॉपुलर है यहाँ का चाय बगीचे के कारण, पर यहाँ एक और खासियत है, यूकेलिप्टस ट्री। इसका तेल आपको मिल सकता है कुन्नूर या ऊटी का दुकान से, जो घुटनों का या कमर का दर्द घटाने में काम आ सकता है। आखिर में इस रास्ते का लास्ट स्टेशन है ऊटी का उधागामंडलम। पर ऊटी में आप क्या देखेंगे? देख सकते हैं पाइकारा लेक, एमराल्ड लेक, मिलेगा ऊटी लेक, मिलेगा बहुत ही पॉपुलर फिल्म शूटिंग स्पॉट 6th माइल है दोदाबेता पीक। देख पाएंगे ऊटी का चाय और चॉकलेट फैक्ट्री। खरीद सकते हैं चॉकलेट कुकीज़। जो लोग मेरा ऊटी का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं वो थोड़ा रुक जाए, कुन्नूर के बाद ही लेके आएंगे ऊटी का डिटेल्ड वीडियो। दोस्तों, दक्षिण भारत का पहाड़ का रानी नाम से प्रसिद्ध ऊटी का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का वीडियो आज यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए। कोई सवाल है तो कीजिए कमेंट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो खुश रहे आप। धन्यवाद।